हेलो, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 के कुछ थियरम्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे थियरम्स को मैंने ऑन बोर्ड प्रूव कराया था, लेकिन उस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ें मैंने नहीं सिखाया था। तो आज मैं उन सभी थियरम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से प्रूव करते हैं उन्हें आज करना सिखाऊंगा, कि बहुत ही सिंपल। मैं उसी वे में जाऊंगा जिस वे में मैंने शुरू किया था। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली थियरम है 6.1, हमारी जो पहली थियरम है 6.1, इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट इनटू ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इफ If two lines intersecting to each other, then the vertically opposite angles are equal। तो हम इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से प्रूव करेंगे उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि when the two line intersecting to each other, so we can draw the two intersecting line। Okay, now the first and second, these two lines are intersecting to each other. This line was L and M, okay, and this angle was angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4, okay, clear। ये सभी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। अब सबसे पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि एक लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं, एक लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं, कोई भी इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन पर कितने भी एंगल बनते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, इन सभी का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये लाइन M पर एंगल 1 और 2 ये दोनों लीनियर पैर एंगल है। तो ऑन लाइन M, then the angle 1 plus angle 2 is equals to 180, equation number 1, because linear pair angle। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को। ये एक लाइन है, एक लाइन पर कितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का एडिशन कितना होता है? 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर लीनियर पैर एंगल्स। ओके, नाउ ऑन लाइन L, लाइन L पर देखो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों होगा? ये भी सेम वही कंडीशन, लीनियर पैर एंगल। सेकंड स्टेप सभी को क्लियर हो गया भाई। ये लाइन M है, लाइन M पर ये दोनों एंगल कौन से हैं? लीनियर पैर एंगल है, तो इसलिए इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 होगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और वैसे ये लाइन L है, इस पर ये जो दो एंगल होंगे इनका एडिशन कितना होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर पैर एंगल हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन 1 और 2 से ये भी 180 है, ये भी 180 है, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों की साइन कैसी है, सेम है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एंगल 3, यानी ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और यही दो कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ऐसे ही सो सेम एज इट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसी तरह से एंगल 2 और 4 भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, हेंस प्रूफ। ओके, तो ये था हमारा थियरम 6.1, व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो किस तरह से इक्वल होगा वो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू two parallel lines then each of pair of alternate interior angles are equal। मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये पैरेलल लाइन हमारी L हुई, ये पैरेलल लाइन M हुई, इसके बीच एक हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा T हो गया। ओके, अब हम एंगल को देख लेते हैं। ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये वैसे एंगल 3, ये 4, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है, और ये क्या है, 8 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 एंगल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हमने हमारे 6.1 थियरम में देखा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और 1 और 3, 2 और 4, और 5 और 7 और 6 और 8 क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लो। वैसे ही इक्वेशन 2, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। हमने हमारे सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब 1 और 5 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्यों, ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे हम, ये 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, मतलब ये 5 इस 3 के इक्वल होगा कि नहीं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये जो 3 है ये 5 के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही सेम एज इट इज एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल सी थियरम, व्हेन द टू पैरेलल लाइन intersecting the transverse with the transversal line and then the
ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो दो लाइन पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1 3 के इक्वल होगा और ये 1 5 के इक्वल होगा। तो उसी तरह 3 5 के इक्वल हो जाएगा इस मेथड से। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट थ्योरम इज if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. It means in this theorem two alternate interior angles are equal, so we can prove two lines are parallel. Okay, so now we drawing two parallel line L, M and transversal. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, 8. ओके, हमें यहाँ पर गिवन क्या है? सो गिवन इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 टू प्रूव हमें करना है L एंड M आर पैरेलल। ओके, प्रूफ। When two lines intersecting to each other, then the vertically opposite angles are equal by the theorem 6.1. So angle 1 is equals to angle 3 vertically opposite angle. Okay, equation number 1, and angle 3 is equals to angle 5, ये हमको गिवन है। Equation number 2. Now from equation 1 and 2, okay, angle 1 is equals to angle 3 and angle 3 is equals to angle 5. So angle 1 is equals to angle 5. Okay, same as it is angle 2 is equals to angle 6 by the inverse theorem. Two lines L and M are parallel, hence proof. ओके, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल के इनवर्स थ्योरम से हम इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल कह सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा जो थ्योरम 6.3। ओके, ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the side of the transversal is supplementary। मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 एंड ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, लेट्स सी। सो गिवन क्या है हमको? गिवन है कि L जो है वो M के क्या है? पैरेलल है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव हमें करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। चलो तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो देखो, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो हम लिख लेंगे पहले लाइन
L and M are parallel, so एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इस लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का एडिशन कितना होगा 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन लीनियर पैर एंगल। ओके, लीनियर पैर एंगल। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2, देखो यहां पर 1 किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो इस 1 की जगह मैं 5 रख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, और यही तो हमें प्रूव करना था, सेम एज इट इज। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180, हेंस प्रूव। ओके, दैट्स सॉल्व। ये सिंपल सा प्रूफ था। ओके।